भानगढ़ के किले से जुड़ा एक बड़ा रहस्य। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती जो केवल 10 वर्ष की थी और वह बहुत ही सुंदर थी। राजकुमारी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। दोस्तों, इसमें दो कहानियां हैं और इस राजकुमारी की खूबसूरती की वजह से एक साथ हजारों घरों में छा गया था मातम। औरत खूबसूरत होना पसंद करती है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि वह खूबसूरती हजारों लोगों की जान ले सकती है? नहीं ना। तो आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। भारत में एक ऐसा प्राचीन किला है जिनके नीचे कहीं राज दफन है। कई किलों में रात को जाना और वहां रुकना तक मना है। राजस्थान में भी एक ऐसा किला है जहां रात को जाना और रुकना मना है। उसका नाम भानगढ़ है। लोगों का कहना है कि भानगढ़ के किले में रात को प्रेत आत्माएं भटकती है। भानगढ़ के किले से जुड़ा एक बड़ा रहस्य। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती जो केवल 10 वर्ष की थी और वह बहुत ही सुंदर थी। राजकुमारी के सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, इसलिए देश के हर कोने का राजकुमार उनसे शादी करना चाहता था। एक बार एक तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तो वह राजकुमारी के प्रति आसक्त हो गया। वह राजकुमारी को देखकर इतना मोहित हो गया कि वह अपने काले जादू के दम पर उसको पाना चाहता था। एक बार राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ किले से बाहर निकली और बाजार गई। उसी वक्त तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक दुकान से इत्तर की शीशी और उससे राजकुमारी पर काला जादू करना चाहता था। उसके बाद तांत्रिक इत्तर की दुकान से थोड़ा दूर खड़ा हो गया। जब राजकुमारी ने इस इत्तर की शीशी को खोला जिसे राजकुमारी को कैद करने की कोशिश की गई, वह तुरंत समझ गई कि इसमें तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया है। इसके बाद राजकुमारी ने इत्तर की बोतल को उठाकर पास ही एक पत्थर पे दे मारा। किस्मत से उसी पत्थर के पास वह तांत्रिक बैठा था। बोतल टूट और पूरा इत्तर पत्थर पर बिखर गया। शीशी टूट जाने पर तांत्रिक की मौके पे ही मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने एक श्राप दे दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे। वे फिर से पैदा नहीं हो पाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मृत्यु के कुछ दिन बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी भी तांत्रिक के श्राप से खुद को नहीं बचा पाई और उनकी भी मृत्यु। अगर भानगढ़ किले के इतिहास के बारे में बात करें तो इससे दो अलग अलग कहानियां सामने निकल कर आती है, जिसकी वजह से भानगढ़ किले को इतना डरावना बताया जाए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भानगढ़ किले की दोनों भूतिया कहानी के बारे में। नंबर 1, भानगढ़ के किले को लेकर एक दंतकथा प्रचलित है कि माधो सिंह नाम के एक राजा ने वहां रहने वाले बालानाथ नाम के एक तपस्वी से खास अनुमति लेकर भानगढ़ किले का निर्माण किया। वो तपस्वी इस किले के निर्माण के लिए एक शर्त पर सहमत हुए कि इस किले की छाया तपस्वी के घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जो किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। माधो सिंह के महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों में से एक ने किले को ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया, जिससे किले की अशुभ छाया तपस्वी के घर पर पहुंच गई। इसके बाद साधु ने किले को श्राप दिया, जिसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया और भूतिया किला बन गया। आप राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किला घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि किसी भी इंसान को सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त से पहले किले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। किले के भूतिया किस्सों की वजह से इस किले में रात के समय किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगाए गए एक बोर्ड ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को अंधेरे के समय किले के परिसर के भीतर न जाने की चेतावनी दी है।